नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की भाषा भारती का पाठ 8 स्वर परिचय में आज हम स्वर औ के बारे में जानेंगे। आप सभी को कक्षा पहली की पुस्तक हिंदी की ओपन कर लेना है और पाठ 8 स्वर परिचय में आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं अ वाला पेज, इस पेज को आपको निकाल लेना है। इस वीडियो में हम स्वर ओ और औ में अंतर भी जानेंगे, साथ ही अक्षरों की पहचान और लेखन अभ्यास भी सीखेंगे। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और स्वर औ का परिचय हम सबसे पहले जानते हैं। तो मैं स्क्रीन पर आपको कुछ चित्र दिखाता हूं। जैसे कि पहले मैंने कुछ स्वर सिखाया है आपको, तो उसी प्रकार आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं ये चित्र किस चीज का है। तो शायद आप बता पाए। यदि आप बता पाए तो आपने शायद बता दिया होगा। तो मैं इस चित्र का सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम लिखता हूं और ये चित्र है औरत का, ठीक है ना। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर औरत शब्द जो है यहाँ पर लिख दिया, चित्र का नाम। अब मैं पूछ रहा हूं कि यहाँ पे आप ये वाला चित्र देखिए और इस चित्र का नाम बताएं। तो आप देख रहे हैं इस चित्र में औजार दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो चित्र है औजार का है और मैं यहाँ पर फाइनली जो है इस चित्र का जो नाम है वो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इस प्रकार से औजार। अब यहां पर देखिए ये वाला चित्र काय का है, तो कुछ बच्चे बता पाएंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे। तो ये जो चित्र है औषधि का है, काय का है, औषधि का है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ओखली के आसपास आप देख रहे हैं औषधि पड़ी हुई है, जिसे हम आयुर्वेदिक दवाई कहते हैं, जड़ी बूटी कहते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस चित्र का यहाँ पर नाम लिख लिया और यहाँ पर इन चित्रों के नाम में आप देखेंगे कुछ समानता है। तो यहाँ पे इनका जो पहला अक्षर देखेंगे आप, ये बिल्कुल समान है। तो औरत शब्द में देखेंगे आप पहला अक्षर क्या है, औ है। औजार शब्द में देखेंगे पहला अक्षर क्या है, औ है। और औषधि शब्द में देखेंगे पहला अक्षर क्या है, औ है। मैं अब आपसे पूछता हूं कि ये अक्षर क्या है और इसे आप क्या बोलते हैं। तो कुछ बच्चे जो हैं वो बोलेंगे औरत का, या फिर औ से औरत बोलेंगे, या फिर कुछ बच्चे जो हैं वो औ भी बोल सकते हैं। तो चूंकि मैंने इसके पहले भी जिस प्रकार से स्वर का परिचय बताया है, तो मैंने आपको बार बार यही चीज बताता हूं कि इस दुनिया में कोई भी चीज हो उसका एक नाम होता है। जैसे इस चित्र का नाम यहाँ पर औरत है, इस चित्र का नाम यहाँ पर औजार है और इस चित्र का नाम यहाँ पर औषधि है। आपका भी एक नाम है, मेरा भी एक नाम है, उसी प्रकार से इस अक्षर का भी एक नाम है। तो मैं इस अक्षर का नाम बताता हूं औ। क्या है, औ। अब इसको औ से औरत या फिर औ औरत का नहीं बोलेंगे। यदि आप फिर औ से औरत या फिर औ औरत का बोल रहे हैं तो इसको फिर आप औ औजार का भी बोल सकते हैं, फिर आप औ औषधि का बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, अब जो है हम कक्षा पहली पढ़ रहे हैं निश्चित रूप से, और इसके पहले हमने घर में जिस भी माध्यम से सीखा है उसको जिस रूप में सीख के आया है हमको सबको स्वीकार है। और वो बिल्कुल गलत नहीं, वो भी सही है, क्योंकि हमारे घर में हमारे मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन हमें सिखाते हैं। तो उसको आपको अब भूलना है और सिर्फ आपको आओ याद रखना है। यदि आपसे नहीं भूल पा रहे हैं तो मैंने आपको 2 लाइन की एक कविता बताया है कि आओ को औरत नहीं बोलेंगे, या फिर आओ को आओ औरत का नहीं बोलेंगे, आओ को आओ बोलेंगे। इस प्रकार से ये कविता याद रखना है। तो ये जो चित्र हैं, चित्रों के माध्यम से घर में ही हमें इस अक्षर की पहचान करा दी जाती है। तो हम क्या होता है कि इस चित्र को देखकर ही क्या बोल देते हैं, औ औरत का, चूंकि हमें ये पता नहीं रहता कि ये औ है। अब औ से औरत या फिर औ औरत का क्यों सिखाया गया, वो इसलिए सिखाया गया कि जब हम स्कूल नहीं आ रहे होते हैं तो क्या हमने हमारी मम्मी को एक औरत के रूप में नहीं देखा, क्या हमारी दादी को नहीं देखा, तो हम इस चित्रों से बहुत जल्दी परिचित होते हैं और चित्रों को बहुत जल्दी पहचान भी कर पाते हैं। इसलिए इन चित्रों के माध्यम से हमें जो है हमारे दादा दादी या भाई बहन या फिर हमारे मम्मी पापा इस अक्षर को सिखाने के लिए हमें औ से औरत सिखाते हैं। तो आपने देखा कि इन चित्रों के नाम में भी आपने देखा कि पहला अक्षर क्या है, औ है, और यहाँ पे भी देखा आपने औजार में औ है, और यहाँ पे भी देखा आपने औषधि में औ है। इसलिए औ से औरत या फिर औ औरत का सिखाया जाता है। तो फाइनली हम इस अक्षर को अब क्या बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे, औ बोलेंगे। अब रही बात किस अक्षर की,
अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं ओ की। तो आपको पता है कि ओ से क्या होता है, ओखली होता है। और ये चित्र आपने अच्छे से देखा हुआ है इसके पहले वाले वीडियो में, और ये रहा ओखली का चित्र। तो इस प्रकार से ये है ओखली, और हमने चित्र के माध्यम से ही आपको इस अक्षर की पहचान कराई है। अब इसमें अंतर क्या है, देखिए पहला अंतर तो क्या है, देखने में है। तो आप देखने में क्या अंतर पाएंगे, आप देखें यहां पर एक मात्रा है और यहां पर ऊपर दो मात्रा है। यहां पर दो खड़े डंडे हैं तो यहां पर भी दो खड़े डंडे हैं। तो ओ में आप देखेंगे कि ऊपर एक मात्रा है और औ में देखेंगे आप यहां पर दो मात्रा है। तो पहला अंतर तो इनको देखने में ही है, ठीक है ना। अब दूसरी बात कर लेते हैं, देखने में है और लिखने में है, ये दो अंतर बता दिया। अब यहाँ पे इनके उच्चारण में भी अंतर है। आप इसका उच्चारण अलग करेंगे, इसका उच्चारण आप अलग करेंगे। जे है ओ से ओखली और ये है औ से औरत। तो कहने का मेरा मतलब है इसका जो नाम है वो है ओ और इसका जो नाम है वो है आओ। तो ये वाला जो स्वर अक्षर है ये है ओ और ये वाला जो है आओ। तो यहां पर देखिएगा सुनने में भी अंतर है, बोलने में भी अंतर है, देखने में भी अंतर है और लिखने में भी अंतर है। तो अंतर तो है। तो अंतर क्या है, उस चीज को हमको यहां पर डिफाइन करना है। तो ताकि हम ओ और औ को देखें, चाहे हमें पहले औ दिखाएं तो हम पहचान सकें कि ये अ अक्षर है, या फिर हमें बाद में ओ को दिखाएं तो उसको पहचान सके कि बोले लीजिए ओ है। कब पहचानेंगे, जब इसकी हमें पहचान पता होगी। तो आपने देखा, मैं एक चीज और बताता हूं आपको, देखिएगा अभी चूंकि आप जो है आपने अ स्वर को सीख चुका। इसके बाद आपने अ जैसे सीखा तो आपने सिर्फ इसमें एक डंडा लगाया था और आपने आ स्वर को सीख लिया था, आ से आम। अब मैं आपको यह बताता हूं कि ओ और औ को आप इसी अक्षर से आप सीख सकते हैं। देखिएगा आपने आ सीख चुका, आ के ऊपर आप एक मात्रा लगा दीजिए तो ये हो जाता है ओ, और आ के ऊपर देखेंगे आप यहां पर दो मात्रा लगा दें तो ये बन जाता है आओ। इस प्रकार से आप ओ और औ को भी याद रख सकते हैं। मगर इसके पहले मैंने आपको पता है कि ए से मैंने कहानी बताया है और कहानी के माध्यम से इन अक्षरों को मैं याद करा रहा हूं। तो मैंने पहले बताया था कि अ से लेके री तक आप इन स्वरों को बहुत ही अच्छे से याद कर लेते हैं, मगर री के बाद में जितने भी स्वर हैं थोड़ा सा इनको याद रख पाना हमारे लिए कठिन होता है। तो आइए उस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। हम चूंकि आओ पे पहुंच गए हैं, चलिएगा। अब चूंकि आपको पता है कि इस प्रकार से यहां पर इन दो व्यक्तियों की यहां पर लड़ाई होती है, ठीक है ना। तो ये पहला व्यक्ति पहले आवेश में आता है और इस प्रकार से फिंगर दिखाता है और इसको कहता है ए हल्ला नहीं करना। तो मैंने आपको बताया था कि ए इसने बोला, क्या बोला, ए हल्ला नहीं करना। इस प्रकार से भी आप यहां पर ए स्वर को याद रख सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि सामने वाले का और दिमाग खराब होता है, ऐसे हाथ घुमाता है और बोलता है कि ऐसा मारूंगा, क्या बोलता है, ऐसा मारूंगा। तो मैंने आपको बताया था कि सामने वाले ने जब जवाब दिया तो इसका जो पहला आपने देखा अक्षर क्या निकला, ए निकला, ठीक है ना। चलिएगा यहां पर इन दोनों की लड़ाई को हम बहुत ही अच्छे से समझ गए कि यहां पर पहले व्यक्ति ने बोला ए और दूसरे ने बोला ए। तो यहां पर मैंने बताया कि एक ने फिंगर दिखाया ए हल्ला नहीं करना, दूसरे ने फिंगर दिखाया यहां पे ऐसा मारूंगा। तो मैंने बताया कि यहां पे जैसे हाथ उठाया तो ए याद रख लीजिए। फिर क्या होता है, दोनों का झगड़ा चल रहा था। तो उस घर में एक छोटा सा बच्चा था और वो जो बच्चा है अपनी माँ की गोद में था, ठीक है ना। अब क्या होता है भाई, घर में झगड़ा होता है, हल्ला होता है, तो बच्चे जो हैं वो निश्चित रूप से रोने लगते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का ऐसा अननेसेसरी हल्ला बिल्कुल पसंद नहीं होता छोटे बच्चों को। तो यहाँ पर छोटा बच्चा जो है वो रोने लगता है। तभी यहाँ पर इनकी माँ जो है वो शांत कराती है, और वो बच्चे को शांत किस प्रकार से कराती है जरा सुनिएगा मुझसे। वो ऐसे, बच्चा ये है, ओहो मेरा लल्ला किसने मारा, क्यों रो रहा है, ओहो मेरा प्यारा बच्चा, ओहो मेरा सुंदर सा बच्चा। इस प्रकार से ये जो माँ अपने बच्चे को शांत कराती है तो पहला अक्षर जो है वो निकलता है ओ। क्या निकलता है, ओ। और यहीं से आप याद रखेंगे ओ स्वर को, ठीक है ना। तो मैंने यहां पर ए बताया, आई बताया और फिर बताया यहां पर ओ। अब होता क्या है कि इसी घर में एक कुत्ता था पालतू, जो पाला गया था। और आपको पता है कि कुत्ता जो है बड़ा वफादार होता है, ठीक है ना। अब कुत्ते ने देखा कि ये दोनों लड़ रहे हैं, चलो ठीक है, मगर अब बच्चा भी रोने लगा। बच्चा रोने लगा
माँ शांत करा रही है ओहो ओहो करके। तभी यहाँ पर कुत्ता जो है ये भी भौंकना चालू करता है। अब कुत्ता कैसे भौंकता है जरा सुनिए। तो कुत्ता भौंकता है आओ 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 आओ, ऐसे कैसे आओ 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 आओ। एक्चुअली कुत्ता जो है वो भाव भाव कहता है, तो भौ 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 ऐसे कहता है। तो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है इस कहानी को आओ आओ आओ। तो भाव भाव में आप देखेंगे भाव में भी तो आओ की मात्रा लगती है। क्या लगती है? आओ की मात्रा लगती है, इसलिए मैंने यहाँ पर आओ आओ कह दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये कुत्ता है ये चिल्लाता है, और कैसे चिल्लाता है? आओ आओ आओ, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहानी शुरू हुई थी झगड़े से। अब यहाँ पर कहां पे कहानी अटक गई है हमारी? कुत्ते पे। तो कुत्ते ने इस प्रकार से भूखा आओ आओ ऐसे, ठीक है ना। मां ने शांत कराई ओ, और यहां पर उंगली दिखाया ए, और सामने वाले ने फिर रिस्पॉन्स दिया आए। तो इस प्रकार से यहां पर इन 4 स्वर जो अक्षर हैं मैंने इसकी पहचान इस कहानी के माध्यम से कराया है। और फाइनली आप जो है समझ गए कि किस प्रकार से आपको इन 4 स्वरों को आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये स्वर जो हैं बहुत कठिन होते हैं। अब मैं बात करता हूं कि आपको किस प्रकार से कक्षा पहली की जो बुक है तो इस पे आपको अभ्यास करना है। तो आप इस बुक में देखेंगे यहाँ पर स्वर परिचय और यहाँ पर स्वर अक्षर यहाँ पर अव लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको चूंकि करना क्या है, पहले देखना है, फिर आपको बोलना है और फिर लिखना है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप लेखन जो अभ्यास है उसको आप बोल बोल के करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं आओ। क्या बोलेंगे आप? आओ बोलेंगे। आओ से औरत भी आप बोल सकते हैं इस प्रकार से, ये आओ, ठीक है ना। ये देखिएगा आओ ऐसे बोलें आप। यदि आप आओ याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप आओ से औरत भी आप बोल सकते हैं इस प्रकार से आओ, ठीक है ना। ये देखिएगा आओ ऐसे, आओ ऐसे, ठीक है। मैंने पहले भी बताया है कि आपको अभ्यास बोल बोल कर करना है। यदि आप बोल बोल कर अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो समझ है इस अक्षर के प्रति बहुत ही गहराई से बनेगी, ठीक है ना। तो आप मैंने यहाँ पर पहली लाइन को बताया कि आप किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। आप यहाँ पे देखें अब चित्र हैं, तो चित्रों को देखकर आप यहाँ पर इनकी पहली ध्वनि या पहली आवाज या यहाँ पर जो पहला वर्ण छूटा हुआ है उसको आपको लिखना है। तो आप देखें यहाँ पर औजार का यहाँ पर चित्र है और औजार का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, मगर नाम में पहला अक्षर जो है वो मिसिंग है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर आओ लिख देंगे इस प्रकार से। तो ये शब्द पूरा हो जाता है आओ। यहाँ पे ये औरत का चित्र है, तो यहाँ पे देखेंगे औरत शब्द में यहाँ पर पहला अक्षर लिखा नहीं है, तो यहाँ पर जो है हम आओ स्वर को लिख देते हैं इस प्रकार से औरत, ये शब्द कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आप इस चित्र को देखिए, ये औषधि हमने अभी देखा था चित्र में, तो यहाँ पे औषधि शब्द में यहाँ पर पहला अक्षर जो है वो आओ नहीं लिखा, हम यहाँ पर फाइनली आओ लिख देते हैं। इस प्रकार से ये शब्द पूरा होता है औषधि। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इस अक्षर को आपको देख के यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है आप बोलते जाएंगे आओ और ऐसे लिखते जाएंगे आओ ऐसे। बोलेंगे जरूर, क्योंकि बोलना बहुत जरूरी है, आप बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। आओ इस प्रकार से, ठीक है ना जी, आओ, ठीक है। अक्षर आप सुंदर बनाएंगे, जितने सुंदर बन जाए, आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको बुक भरना नहीं है, आपको सुंदर से सुंदर अक्षर बनाने हैं और बोलते जाना है आओ इस प्रकार से। ये देखिएगा ये आओ। तो क्या इतना सा लेखन अभ्यास से हम क्या इस अक्षर को सीख जाएंगे? नहीं। तो आपके पास में जो है 2 लाइन की कॉपी होगी, और 2 लाइन की कॉपी होगी तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि ऊपर की लाइन में यहाँ पर आपको क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप यहाँ पर ए स्वर को लिख लीजिए, ए के बाद आप यहाँ पे ए लिख लीजिए, और ए के बाद में यहाँ पर आप ओ को लिख लीजिए, और ओ के बाद में आप यहाँ पे औ को लिख लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे इस प्रकार से आओ से हमने यहाँ पर औरत शब्द देखा, और यहाँ पर जो है फिर औजार, ठीक है ना, इस प्रकार से, और फिर यहाँ पर एक शब्द बच गया और औषधि, ठीक है ना। और इसको आप बोल बोल के लिखें। निश्चित रूप से आपको ए ओ औ इन चारों अक्षरों का यहाँ पर लेखन अभ्यास हो जाएगा, और आप बोल बोल के लिखेंगे तो आप इन अक्षरों को बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे। तो ये आपका होमवर्क समझ ले, या फिर आपको इसको लेखन अभ्यास जो उस वर्कशीट में पर्याप्त नहीं है, आपको अलग से करना होगा, क्योंकि आपकी राइटिंग भी तो आपको सुधारनी है। तो प्यारे बच्चों,
इस प्रकार से हमने आज स्वर औ का परिचय जाना, ओ और औ में अंतर जाना और साथ ही किस प्रकार से आपको लेखन अभ्यास घर में एक्स्ट्रा करना है, हमने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही विस्तार से जाना और समझा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में नए अक्षर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।